मोहाली में अभी अभी जो खबर आई है मोहाली से, वो महिलाओं की टीम के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि वो वेस्ट इंडीज से हार गए और वर्ल्ड T20 से बाहर हो गए। भारत की महिलाओं की टीम का सपना चूर चूर हो गया। दरअसल जिस दिन वो पाकिस्तान से हारे थे, उसी दिन ये इस बात का इल्म हो गया था मदन जी की मुश्किल है, और आज वो वेस्ट इंडीज से भी हार गई हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद बड़ा मुकाबला आदमियों का भी। अब देखिए बड़ा मुकाबला है, और देखिए ये सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ कि ये टूर्नामेंट का जो है सबसे बढ़िया मैच है, क्योंकि दोनों टीमें जो है वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स हैं। और अगर देखा जाए, जैसे आपने पहले भी कहा था कि दोनों टीमें एक एक मैच हार कर आई है। उन्होंने देखिए हमारी टीम ने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा, दो मैच जीते हैं जैसे वो आए, और उनकी टीम ने भी काफ़ी। पर यह है कि हमारी टीम का जो एडवांटेज जहाँ पे मेरे को लगता है कि एक अश्विन और एक रविंद्र जडेजा और उसका बैकअप। और मैं चाहूँगा कि अगर मेरे साथ अजहर है, चेतन भी सहमत हो कि युवराज को गेंद कराना चाहिए बीच में आके। तो मेरे एक मिनट मैं खत्म करूँ कि उसके पीछे भागते हैं, मारने के लिए भागते हैं, उसमें विकेट मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो वो एक चांसेस है। और ये एडवांटेज धोनी मेरे को लगता है कि शायद आज उठाएगा भी। नहीं कह, मुझे समझ में नहीं आया कि जहाँ पे विकेट ज़्यादा टर्न हो रही थी, जैसा कलकत्ता में भी हो रही थी और जो बेंगलोर में खोले थे, बट युवराज को क्यों नहीं डाला मुझे आज तक कुछ समझ में नहीं आया। बट लेकिन देखिए युवराज एक ऐसे बॉलर है, वो विकेट टेकिंग बॉलर है। जब भी वो डालते हैं तो कहीं ना कहीं उनका बॉल कभी स्ट्रेट हो जाता है, कभी टर्न हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो लोग एकदम समझते हैं कि चलो भाई हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाएं। बट लेकिन ऐसा होता नहीं, बहुत कम टाइम में ऐसा हुआ। तो मैं समझता हूँ युवराज को और रैना को अगर विकेट शायद अगर टर्न होगी तो मेरे ख्याल में उनको ज़्यादा से ज़्यादा दलाना चाहिए। देखिए क्या हो जाता है कई बार, क्योंकि रेगुलर बॉलर नहीं इरेगुलर है, तो लोग सोचते हैं चलो लूट लो इसको, जो हम लोग की देशी भाषा बोलते हैं ये चलो ये आगे, अरे ढीला बॉलर है चलो इसको लूट लो। और वो लूटने में जाते हैं तो उसमें गलती कर जाते हैं, उसमें हमेशा युवराज आउट कर देते हैं। कोई जो भी आते हैं बैटिंग बॉलिंग करने, हमेशा किसी होगा, तो वो चांस लेना बहुत ज़रूरी है। और मुझे नहीं लगता क्यों नहीं बॉलिंग कराई है टर्निंग विकेट पर, मेरी समझ में नहीं आया। या हो सकता है कप्तान को विश्वास कम है उनमें, ये हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको कराना चाहिए। एक छोटा सा पॉइंट है एक और मेरे मन में, नंबर 4, ठीक है, नंबर 4 पे अगर ओवर निकल गए हैं, मतलब अगर आप समझते हैं कि 10-12, मैं समझता हूं कि युवराज को नंबर 4 पे भी बैटिंग कराना कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक इनिंग, बड़ी इनिंग पीछे है, बड़ी इनिंग खेलने वाला, वो कब खेलता है मेरे को लगता है कि आज उसके पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका रिकॉर्ड ठीक ठाक है। और ये मेरा विचार है ये कि नंबर 4 पे अगर ऐसा नहीं, क्योंकि रायना थोड़ा सा इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देता आपको। बिल्कुल खिलाना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ देखिए युवराज को कैप्टन या टीम मैनेजर को बोलना चाहिए कि भाई आप फिक्र मत करो, आपकी प्लेस के लिए नॉर्मली जब प्लेयर वापस आता है तो अपनी प्लेस के लिए खेलता है, ऐसा नहीं कि वो एकदम फ्री करता है। उनको बस ये कह के जाए कि आप फ्री बैटिंग करो, भाई कोई बात नहीं, आउट हो। बट लेकिन ऐसे प्लेयर जब अगर आप उनको ऐसे पीछे से कॉन्फिडेंस मिलता है तो मैंने समझता हूँ कि वो इतना ख़राब खेल सकेंगे, क्योंकि जैसे उनकी बैटिंग देखने, ठीक है उन्होंने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, डिफ़िकल्ट कंडीशन थे, बट लेकिन अगर उनको कहा जाएगा कि आप बिल्कुल फ्री खेलो तो मैं समझता हूँ कि वो ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं। अच्छा, रहाणे का रिकॉर्ड, अब रहाणे ठीक है, अब आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, वो 14 में है, लेकिन वो स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, 11 में नहीं है। उनका ऑस्ट्रेलिया को जाकर रन बनाना, उनका रिकॉर्ड क्या आपको टेम्प्ट करता है कि यार ऑस्ट्रेलिया है, मैं अपनी 11 से टिंकर करूं, रहाणे को खिला दूं? नहीं, मैं तो देखिए मैं तो कभी भी रहाणे को 100% खिलाऊंगा, लेकिन आज खिलाएंगे आप जरूर अगर ऐसा मौका है, क्योंकि देखिए जबरदस्त प्लेयर है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड अच्छा है, परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है। बट लेकिन जो हमारी टीम जो जैसे जीतते हुए आ रही, जैसा आप देखते हैं, तो मैंने समझता हूँ कि आज वो खेलेंगे, आज आप 11 से रिस्क नहीं लेंगे, सेम टीम खेलेंगे, शायद अगर विकेट रैंक टर्नर भी होगी तो सेम टीम खेलेंगे। देखिए क्या होगा, आज कुछ प्लेयर जो हैं जो शॉर्ट बॉल के में थोड़े से बिचकते हैं, मैं नहीं कहता कमज़ोर हैं, तो उनको आज टेस्ट बिल्कुल करेगी। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर बिल्कुल टेस्ट करेंगे, चाहे उसमें युवराज सिंह हो, सुरेश रैना हो और शिखर धवन भी हो, ये तीनों हैं। ये थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं, जो कमजोर खेलते हैं शॉट उनको भी टेस्ट करेंगे, बिल्कुल खेलते हैं उनको भी टेस्ट करेंगे, बिल्कुल बिकॉज शिखर धवन हमेशा ही गोज फॉर इट, शॉर्ट बॉल मिले वो बिल्कुल मारते हैं, हुक शॉट मारते हैं, और उसमें मिस टाइम वगैरह करने का चांस होता है, और एक आउट अगर आपका जल्दी हो जाता है तो देखिए फिर नीचे वाले बैट्समैनों पे प्रेशर पड़ जाता है। तो इसीलिए चेतन, और ये शिखर धवन कंसिस्टेंट नहीं है, इसको रन बनाने पड़ेंगे आज। काफी 2-2 तो 3-3 इनिंग ले लेता है, तब जाके एक इनिंग बड़ी खेलता है। तो आज मौका है उसके पास भी, विकेट भी अच्छा है, और इसी मैदान पर 2 साल पहले टेस्ट मैच में उन्होंने 187 रन की पारी बनाए थे। और देखिए आज रोहित शर्मा, क्योंकि जैसे वसीम भाई कह रहे थे कि जैसे हम भी जानते हैं 3 साल पहले कि एक आप सिर्फ एक इनिंग ही पीछे हैं फॉर्म में आने के, अगर आप आज अच्छा खेल जाते हैं तो
मैं समझता हूँ कि टीम के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जरूरी बहुत है आज। ओपनिंग स्लॉट इज वेरी बिल्कुल, और खास करके रोहित शर्मा टच प्लेयर हैं, अच्छे शॉट लगाते हैं, पता नहीं चलता है, एफर्टलेस करते हैं, छक्का बहुत अच्छा लगाते हैं मिड विकेट के ऊपर। उनका आज चलना बहुत ही जरूरी है भारत के लिए। पूरी तरीके से हम लोग विराट कोहली के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। चलिए, ये तो भारत की बात है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने भी कई मुसीबतें हैं, कई चैलेंजेस हैं, कई चुनौतियां हैं, क्योंकि वो भी अगर देखा जाए तो बड़ी शानदार क्रिकेट खेलकर यहां तक नहीं पहुंचे हैं। Quarter final for us, we all know that, and it's very important to stay in the moment, stay focused on what we have to do. Why we were able to beat them in Australia is very important to remember. It's not so much that we have beaten them so we can go out there and do it again. It's why we did it, is what we need to focus on. हाँ, ये सच है कि उन 3 मुकाबलों में से 2 में स्टीव स्मिथ नहीं खेले थे, और स्टीव स्मिथ वो बल्लेबाज हैं जो भारत को हर फॉर्मेट में परेशान करते हैं। मगर टीम इंडिया ने उनके साथ साथ उनके सूरमा बल्लेबाजों के लिए भी तैयारी कर ली है। The take is very simple. Obviously, you want to get everyone's wicket and you want to make it as difficult for the batsmen as possible. But top quality players around the world do tend to have answers for them more often than not. You just have to make life as difficult as possible for them, and take up the challenge that yes, he is a very good player, he is a world class player, but I'm going to get him out. Eventually, I thought कि मतलब उस पोजीशन में इतने कामनेस से एक डिसीजन लेना कि आप उसको स्पेस से बीट करेंगे, ना कि अपनी थ्रो से, आई थिंक दैट्स कमेंडेबल बिकॉज इट्स अ बिग रिस्क। बट उन्होंने जिस कामनेस से वो रिस्क लिया, और ही वॉज श्योर कि मतलब वो अपनी पेस से बैट्समैन को बीट कर सकते हैं, और आई थिंक दैट फॉर मी वॉज द मोस्ट ब्रिलियंट थिंग कि मतलब इतने प्रेशर सिचुएशन में ही डिसाइडेड नॉट टू थ्रो द बॉल। हालांकि उन्होंने ग्लव उतारा भी था, फिर भी उन्होंने वो डिसीजन लिया जो एब्सोल्युटली सेफ था हमें जीत दिलाने के लिए। इस साल खेले 14 T20 मुकाबलों में 12 बार टीम इंडिया ने बाजी मारी है। इतना धांसू रिकॉर्ड किसी का नहीं, ऑस्ट्रेलिया का तो बिल्कुल नहीं। ऑस्ट्रेलिया 9 मैचों में से सिर्फ 4 में जीत हासिल कर सकी है। आप चाहे छक्का 60 मीटर का मारे या 90 मीटर का, रन 6 ही मिलते हैं। तो हमारे लिए जीतना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने कैसे जीता। कोई अगले दिन बैठ के ये नहीं बोलता है कि हमने 100 रन से हरा दिया, सब ये बोलते हैं इंडिया जीती या इंडिया हारी। तो आई थिंक वो चीज़ मैटर करती है। ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि हम अच्छे मार्जिन से जीते, हर गेम डोमिनेट करके जीते, लेकिन वो होता नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में। मोहाली का मैदान भी टीम इंडिया के लिए लकी रहा है, तो दुआ कीजिए और उम्मीद। उसके बाद बांग्लादेश भारतीय टीम ने लगातार 2 बेहद ही इमोशनली ड्रेनिंग मैचेस खेले हैं। उम्मीद यही है कि इन दोनों जीतों के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों का हौसला बेहतर हुआ होगा और भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मैदान पर होने वाले वर्चुअल क्वार्टर फाइनल के लिए एक नए जोश और जज्बे के साथ मैदान में उतरेगी। कैमरा पर्सन ओम रांटा के साथ अतीत शर्मा, मोहाली, आज तक। उम्मीद तो बहुत है। हालांकि महिलाओं की टीम अभी हार गई है, उनका सपना जो है वो टूट गया, लेकिन पता चला है कि खिलाड़ी जो है मैदान पर आ गए हैं। वार्म अप चल रहा है और मोहाली में इस वक्त 35,000 जो दर्शक हैं मैदान के अंदर है, खचाखच भरा हुआ है। और आज तक में भी मिनी मोहाली बना हुआ है। हमने अभी से उसे पंजाब का वो जो टच है वो दे दिया है। दादा भी मेरे साथ है, मीका भी मेरे साथ है। मीका, लेकिन आऊंगा सबसे पहले मैं आपके पास, क्योंकि इस वक्त थोड़ी सी टेंशन हो रही थी, तो हम चाहते हैं कि वो टेंशन, नर्वसनेस को आप दूर भगा दें। मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, समाजम मस्त कलंदर शाबाद कलंदर, ओ लाल मेरी है लाल मेरी, ओ मेरा यार भी तू, मेरा प्यार भी तू, मेरी जीत भी तू, ओ मेरे दिलदार भी तू, मेरा जिंदगी से
अच्छा, अब मजेदार बात यह है कि इस वक्त स्टूडियो में जो मेरे साथ ढोल बजाने वाले हैं, भांगड़ा डालने वाले हैं, इनके लिए बड़ी अच्छी खबर है और आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है। अजहर भाई, चेतन जी, मदन जी और दादा, ये चारों कहते हैं कि अगर इंडिया जीता तो रात को भांगड़ा होगा। आपने अजहर भाई और दादा को कभी भांगड़ा करते देखा नहीं है, आज देखेंगे जीत के बाद। छोटा सा ब्रेक। इस वक्त तकरीबन 12 मिनट का वक्त है। 12 मिनट के बाद टॉस होगा। और अजहर भाई, बैटिंग की हमने बड़ी बात कर ली, लेकिन भारत ने गेंदबाजी अच्छी की है। दरअसल देखा जाए, अगर भारत फंसा है तो बल्लेबाजी में फंसा है। गेंदबाजों ने तो ठीक ठाक काम किया है, स्पिनर्स इन कंडीशंस में चले, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नेहरा और बुमराह ये दोनों भी शानदार गेंदबाजी की इन्होंने। बिल्कुल, देखिए ऊपर की बॉलिंग जो हमारी है बहुत अच्छी थी। नेहरा ने, देखिए एक विकेट टेकिंग बॉलर है, जहाँ पे बॉल उन्होंने बिल्कुल बॉल स्विंग कराते हैं और विकेट्स के लिए जाते हैं। हमारे बुमराह भी जो है वो भी दोनों भी विकेट्स के लिए जाते हैं। और अश्विन जो डालते हैं, अगर पहले अगर धोनी कराएंगे तो फिर ये तीनों अटैकिंग बॉलर्स है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि अटैक करना चाहिए। जहाँ पे हम 2-3 विकेट जल्दी आगे ले लेते हैं तो वहाँ से फिर ऑस्ट्रेलियन टीम को लंबे रन बनाने में मुश्किल होती है। या तो एक ऐसा प्लेयर बैटिंग इतनी अच्छी करे कि फिर आप उस पर कोई उसका वो इलाज नहीं है। बट लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे जो 3 बॉलर थे वो बिल्कुल अटैकिंग बॉलर थे और हर बार जो पहले 6 ओवर में डालते हैं बिल्कुल अटैक करते हैं। मगर पहले 6 ओवर में कहीं 1-2 विकेट जल्दी आउट कर लेते हैं तो हम, ये बड़ी बात है। और यही सवाल मैंने कुछ देर पहले दादा से किया था कि नेहरा बुमराह अगर नया गेंद डालते हैं, भारत को शुरू में 2 विकेटें मिलती हैं, तो मैच किस तरह खुल सकता है? इंपॉर्टेंट ज़रूर होगा, हर गेंदबाज इंपॉर्टेंट होगा भारत के लिए, क्योंकि 20 ओवर के क्रिकेट में आपको 5 गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करना ज़रूरी होगा। ये सरफेस भी शायद एंजॉय करेंगे, वो थोड़ा सा जिप मिल सकता है उनके लिए। और आशीष नेहरा ने तो अच्छी गेंदबाजी की है भारत के लिए, कंसिस्टेंसी से डाले हैं, तो दोनों बहुत क्रूशियल होगा भारत के लिए। और मदन जी, स्पिनर्स ने तो गेंदबाजी की ही है। हालांकि अश्विन का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड देखें, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा नहीं था, लेकिन अश्विन जब भी सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, भारत में आते हैं, एक अलग ही गेंदबाज बन जाते हैं। नहीं, देखिए सारी टूर्नामेंट उन्होंने बहुत अच्छा गेंद किया है और मेरे विचार में वो मेन स्ट्राइक बॉलर रहे हैं और हमेशा उन्होंने शुरू में आपको ब्रेक थ्रू भी दिलाई है। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए शुरू में जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो आशीष नेहरा है वो भी विकेट से ले रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। जसप्रीत बुमराह जो गेंद कर रहा है, इसने ज़्यादा सिर्फ एक ओवर अभी जब से खेलने लगा है, सबसे एक ओवर उसका खराब गया है, जिसमें उन्होंने कैच छोड़ा था, थोड़े से नर्वस जो हो गए, जो किसी को भी हो सकता है। पर यह है कि उसके बाद आप उसको रविंद्र जडेजा को ना भूलिए, वो अपना मैनेज कर लेता है कैसे गेंद करना है इन विकेट्स के ऊपर, और गेंद हमेशा अच्छी करता है। पर डिफरेंस क्या आया है ऑस्ट्रेलिया से लेकर अब तक, जो डिफरेंस है आया बॉलिंग में, क्या है कि हम विकेट्स लेते चले जा रहे हैं, प्रेशर जो है रिलीज होता है। ये फैक्टर रहता है कि ऑस्ट्रेलिया जिस ब्रांड की क्रिकेट खेलता है वो अटैकिंग ही खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया कभी बैकफुट पर नहीं जाएगा, वो बैटिंग करेंगे अटैकिंग खेलेंगे, वो बॉलिंग करेंगे अटैकिंग आएंगे। लेकिन वही अटैकिंग मोड जो है, अगर आप में स्किल नहीं है तो कभी कभी वो दूसरी टीम को एक छोटी सी खिड़की भी खोल देता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 2020 में तो खास करके बिल्कुल होता है। और आप अटैकिंग जो भी खेलता है, आप सामने वाली टीम को भी आप मौका दे रहे हो, आउट होने का भी मौका दे रहे हो और आउट करने का भी आप मौका दे रहे हो। और भारत की बॉलिंग में कहूँगा कि बैटिंग में थोड़ा सा हम लोग कहीं जो है लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन बॉलिंग में हम कहीं पर बिल्कुल लड़खड़ा नहीं रहे। बॉलिंग हम लोग बहुत सदी हुई बॉलिंग कर रहे हैं। अश्विन की बात करिए, अश्विन बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में जैसे बॉलिंग कर रहे थे और यहाँ बॉलिंग कर रहे हैं, ज़मीन आसमान का अंतर है। बहुत विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बॉलिंग कर रहे हैं और लाइन लेंथ भी उनकी बिल्कुल ठीक जा रही है और अटैक कर रहे हैं। वो बहुत अच्छी बात है कि वो अटैक कर रहे हैं, स्टंप्स को अटैक कर रहे हैं, बैट्समैन को अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको विकेट भी मिल रही है। और ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की बात करें, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास किसी जमाने में बड़े अच्छे तेज गेंदबाज थे। मिचेल स्टार्क है नहीं, मिचेल जॉनसन छोड़ गए हैं। ऐसे में जो वर्ल्ड कप की ऑस्ट्रेलिया की टीम थी और आज की जो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। यही सवाल मैंने दादा से पूछा कि क्या गेंदबाजी उनकी ऑस्ट्रेलिया की उनकी कमजोर कड़ी तो नहीं है? उन्होंने मुझे इंप्रेस किया है। जैम्पा उनकी एक्यूरेसी से ज़्यादा बॉल घुमाते नहीं है,
शायद मोहाली में उतना टर्न उनको नहीं मिला है अभी तक, लेकिन एक्यूरेट है, थोड़ा सा बाउंस भी है उनके पास। और एक जो स्पिनिंग ऑप्शन है जो माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की कमजोरी है, शायद वो जगह वो भर सकते हैं। तेज़ गेंदबाजी अच्छी है क्योंकि ऑलराउंडर्स है उनके पास, वॉटसन और फॉकनर जो सिर्फ गेंदबाजी नहीं नीचे आके अच्छे बल्लेबाजी करते हैं। और फिर उनके पास जो दो तेज़ जेन्युइन फास्ट बॉलर जिसे कहा जाता है उनके पास वो है। बैलेंस है, थोड़ा सा एक स्पिनर की कमी है जो मैक्सवेल पूरी करना चाहता है, लेकिन इस कंडीशन में शायद एक स्पिनर का कमी उतना उनको महसूस नहीं होगा। मैक्सवेल डालेंगे अजहर भाई, मैक्सवेल ने भी डाल देने हैं, लेकिन जैम्पा में क्या वो चीज़ है जो सैंटनर ने आकर किया था या ईसोडी ने किया था? क्योंकि हम उस दिन भी स्पिन से आउट हुए हैं। डिपेंड होता है कैसी विकेट होगी, अगर विकेट टर्न होगी तो शायद वो मेरे ख्याल में और वो भी अच्छा बॉलिंग कर सकते हैं। बट नए बॉलर हैं, ये नए यंगस्टर है, तो मैं समझता हूँ जो भी जितना भी उन्होंने किया है, मैं समझता हूँ उनको की दाद देनी चाहिए। जो जैसे भी उन्हें विकेट मिली उन्हें बहुत अच्छी बॉलिंग है। बट लेकिन यहाँ पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा रन मैक्सवेल की बॉलिंग में लेना पड़ेगा। मैं नहीं समझता हूँ कि मैक्सवेल उतने अच्छे बॉलर जहाँ पे बॉल टर्न होगा तो उतना ज़्यादा उनका कोई लूटने के चक्कर में विकेटें गिरती हैं, लेकिन लूटने के चक्कर में आपको सर एक चीज़ बोलूँगा विक्रम, जो अच्छा बैट्समैन होता वो मैक्सवेल के 4 ओवर में लूटेगा, 1 ओवर में नहीं लूटेगा। सही बात है। और आपको पेस करना है ना, 100%। 4 में 40 चाहिए, तो आप 1 में 20 नहीं बना। 20 मार के अगर आउट होंगे तो फिर फायदा ही नहीं। आउट भी हो जाएगा ना, उसमें ये भी चांस ये भी होता है ना कि अगला ओवर ही नहीं मिलेगा फिर उनको। 4 ओवर करना, दो चौके मारो, 2 चौके मारो, 2 दुक्के लो और 2 बॉल रोक दो। वेल बैट्समैन रहेगा तो वो मिल्क करेगा, मिल्क। एक बात और अजहर मैं कहना चाहूंगा, देखिए सबसे खतरनाक बॉलर है हेजलवुड। देखो उसके बॉल में मूवमेंट है, टप्पे पे डालता है। हाँ उसके बॉल में मूवमेंट है, वो गेंद देखिए। अब आप देखिए सारे अब वर्ल्ड कप में पेसर ने क्या करना शुरू कर दिया, गेंद आगे हल्का सा फेंक रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, जैसे कि गेंद जो है जिसको मूवमेंट मिल रही है, ये हमारे बॉलर भी कर रहे हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मेरे कान में बताया जा रहा है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है मोहाली, और ये मैदान जो है वो चंडीगढ़ से एक्चुअली बिल्कुल सटा हुआ है, उसे मोहाली जरूर कहते हैं, लेकिन ठंडा माहौल है, हवा चल रही है। 35-40 हजार दर्शक जो है वो इंडिया कर रहे हैं, सी ऑफ ब्लू जिसे कहते हैं। अब से तकरीबन 7 मिनट के बाद टॉस भी होना है।